नमस्कार स्टूडेंट। हम सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम फाइल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है कि सी प्रोग्रामिंग में फ़ाइल कैसे बनती हैं, ये हमने पहले वीडियो में देखा है, डेटा टाइप्स वगैरह। यहाँ पर मैं आपको वापस एक हल्का सा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ और हम आज जो डिस्कस करेंगे वो फाइल मोड की बात करेंगे। ओके, देखिए, जब भी आप फाइल बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग में तो उसके लिए डेटा टाइप्स होता है आपका FILE। ओके, और उसके बाद यहाँ पर फाइल पॉइंटर बनता है, जैसे FP हमने यहाँ बनाया तो ये FP एक फाइल पॉइंटर बना, कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल का। ठीक है, और ये क्या करेगा, जो भी करेंटली फाइल ओपन होगी, ठीक है, या नई बनेगी, उसका एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन डिस्कस करते हैं ताकि उसी बेस पे हम मोड की बात करेंगे। F ओपन एक फंक्शन होता है आपका, F ओपन है ना। इस F ओपन फंक्शन के द्वारा हम एक नई फाइल बना भी सकते हैं और यदि पहले से कोई फाइल बनी हुई है तो उसे ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन से क्या होगा कि यूजिंग दिस फंक्शन क्रिएट ए न्यू फाइल। ठीक है, इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यदि पहले से है, इफ फाइल ऑलरेडी exist then open the particular file in particular mode। ठीक है, तो जो भी फाइल बनी हुई होगी उसे ओपन करेगा। अब वो मोड क्या होता है ना, मोड का मतलब क्या, उसे रीडिंग पर्पज़ के लिए ओपन करना है या राइटिंग पर्पज़ के लिए ओपन करना है या उसमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है हमें तो उसके लिए है ना अपेंड मोड में ओपन करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो F ओपन एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम नई फाइल बना भी सकते हैं, और यदि वहाँ पे वो फाइल नहीं है, सपोज कीजिए, है ना, तो मतलब जो भी आप ओपन करना चाह रहे हैं तो उसे बना देगा, और यदि वहाँ पे है तो उसे ओपन कर देगा। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होगा, इसका सिंटैक्स की बात करते हैं अपन यहाँ पर कि F ओपन जो भी फंक्शन होगा उसका नाम लिखा, ये आपसे दो पैरामीटर लेता है। पहला लेता है फाइल नेम, जो भी फाइल आपको ओपन करनी है या नई बनानी है उसका नाम, और कौन से मोड में होगा वो मोड आप यहाँ लिखेंगे। ये सारे डबल कोटेशन में आएंगे आपके। ठीक है, इस तरह से, और इसका जो एड्रेस होगा वो फाइल पॉइंटर में चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे FP हमने लिया यहाँ पे असाइन, ये F ओपन। ओके, F ओपन। अब आप कोई भी फाइल का नाम देते हैं, जैसे हमने दिया यहाँ पर डाटा, है ना, .txt। ओके, इस तरह से TXT नहीं देंगे तो भी बाय डिफ़ॉल्ट TXT फॉर्मेट में ही बनेगी, है ना। और यहाँ पर आप देखिए नई फाइल बना रहे हैं तो आप W, है ना, ये W यहाँ पे लिखेंगे। ओके, स्मॉल में W लिखना है आपको, तो ये W राइटिंग मोड। तो इस तरह से क्या होगा, data.txt एक नई फाइल बनेगी राइटिंग मोड के अंदर, और उसे ओपन करके FP के अंदर डाल दिया जाएगा उसका एड्रेस, है ना। अब जब भी कोई उस फाइल से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना है तो हम FP को यूज करेंगे ताकि उस एड्रेस को वो एक्सेस करेगा और हमें वो फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ये मोड कौन कौन से होते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे मोड की बात कर रहे हैं ना। तो मोड ऑफ फाइल, तो देखिए मोड में कौन कौन से, यहाँ पर ये मोड यूज होगा। तो सबसे पहले सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे बात करते हैं R मोड, है ना, डबल कोटेशन में आएंगे ये सारे के सारे। तो R का मतलब यहाँ पर होता है रीडिंग, है ना, कि रीड फाइल। ओके, रीडिंग पर्पज़ कह सकते हैं ना, तो रीडिंग पर्पज़ इस मोड का यूज़ किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए वहाँ पर R आपने यूज कर रखा है लेकिन वहाँ पे वो फाइल है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, वो नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो रिटर्न नल। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न नल। वो किस केस में होगा, जब फाइल नहीं होगी वहाँ पे और आप वहाँ पे रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड। ओके, इस तरह से सपोज कीजिए वहाँ पर आप टेक्स्ट फाइल की जगह बाइनरी फाइल यूज कर रहे हैं ना, तो बाइनरी फाइल के लिए R के साथ B यूज कर देंगे आप, RB, है ना, B स्टैंड फॉर बाइनरी फाइल। तो ये क्या करेगा, रीडिंग पर्पज़ होगा इसमें भी, ठीक है, लेकिन बाइनरी फाइल के लिए, फॉर बाइनरी फाइल। ठीक है, फॉर बाइनरी फाइल, तो ये बाइनरी फाइल के लिए। इसमें भी क्या होगा, मान लीजिए वो फाइल नहीं है वहाँ पे तो ये नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस तरह से, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें आप, है ना।
अब नेक्स्ट आता है अपना, जैसे नई फाइल बन रही है आप या लिखना चाहते हैं उसमें, तो उसके लिए होता है W। ठीक है, W होता है राइटिंग के लिए, है ना, राइटिंग पर्पज़। तो फाइल के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं, है ना, तो लिखने के लिए आप वहाँ पे W का यूज़ करेंगे। ओके, अब जैसे मान लीजिए वहाँ पे वो फाइल जैसे यही है, देखिए data.txt, आप वहाँ पे राइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, पहले से फाइल बनी हुई है, तो वो क्या करेगा, उस फाइल को ओपन करेगा और उसमें जो भी कंटेंट्स होंगे उनको वो ओवरराइट कर देगा। ठीक है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपको। यदि पहले से कोई फाइल बनी हुई है और इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो ये राइटिंग मोड में फाइल को ओपन करेगा और उसके अंदर जो भी कंटेंट्स लिखे होंगे प्रीवियसली उनको ओवरराइट कर देगा। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। और मान लो फाइल नहीं है तो नहीं बना देगा। ठीक है, इस तरह से। अब बाइनरी फाइल के साथ आप राइटिंग ऑपरेशन करना चाहते हैं तो WB लिखेंगे, है ना, ये सारे स्मॉल लेटर है आपके, ध्यान रखना। तो ये राइटिंग होगा आपका बाइनरी फाइल के लिए, है ना, ये ध्यान रखना है आपको बाइनरी फाइल के लिए। इसमें भी कंटेंट्स आपके यदि है तो ओवरराइट करेगा वो। ठीक है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है आपका ए अपेंड के लिए, है ना। अपेंड का मतलब ऐड करना, है ना। जैसे मान लीजिए कोई फाइल बनी हुई है आपकी टेक्स्ट फाइल और उसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो अपेंड क्या करेगा, हमेशा उसके एंड में ऐड करेगा, बीच में आप कभी भी ऐड नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो एंड ऑफ द फाइल, है ना, एंड ऑफ द फाइल वो क्या करेगा, उसमें अपेंड करेगा, है ना, अपेंड टेक्स्ट। समझ में आ गई चीज़ आपको, इस तरह से। अब आप अपेंड मोड के अंदर भी क्या कर रहे हैं, फाइल आप वहाँ पर ओपन कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे है ही नहीं, तो ये नहीं बना देगा और नहीं बना के उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखने की वहाँ पर वो शुरू कर देगा अपना काम, है ना, इस तरह से। ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, है ना, अपेंड। अब यदि वहाँ पे बाइनरी फाइल है तो AB यूज़ कर देंगे आप, है ना। तो अपेंड ऑपरेशन होगा आपका लेकिन बाइनरी फाइल के साथ होगा आपका। ठीक है, इस तरह से। तो बाइनरी फाइल के साथ ये काम होगा और इसमें भी वैसे ही है। यदि फाइल आपकी बनी हुई है तो एंड के अंदर, है ना, मतलब जो भी फाइल होगी उसके बिल्कुल लास्ट में जाके वो ऐड करेगा कंटेंट्स आपका। ठीक है, और बनी हुई नहीं होगी तो वो नहीं बना देगा। ठीक है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है जैसे R+। ठीक है, R का मतलब क्या होता है, रीडिंग पर्पज़, है ना। तो यहाँ देखिए रीडिंग भी होगा आपका, है ना, और रीडिंग के साथ साथ राइटिंग भी होगा, यानी दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं टेक्स्ट फाइल के साथ R+ में। लेकिन यहाँ पर भी मान लीजिए वहाँ फाइल नहीं है, सपोज कीजिए, तो ये नल वैल्यू रिटर्न कर देगा वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको। तो R+ रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑपरेशन आपके परफॉर्म होंगे वहाँ पे। ठीक है, यदि बाइनरी फाइल है तो RB यूज करेंगे आप, RB+। ठीक है, तो RB+ क्या होगा, रीडिंग और राइटिंग दोनों होंगे लेकिन किसके साथ होंगे, आपके बाइनरी फाइल के साथ यहाँ पर वो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे आपके। ठीक है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। यहाँ पे भी फाइल नहीं है तो नल रिटर्न कर देगा वो। ठीक है, इस तरह से। जैसे R+ होता है वैसे W+ भी होता है आपका, है ना, ये W+ हो गया आपका। तो कोई भी W+ मोड आप ये जो यूज़ करते हैं टेक्स्ट फाइल के साथ तो वहाँ पे रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑपरेशन होंगे आपके। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, बाइनरी फाइल में। और लेकिन वहाँ पे फाइल नहीं है तो वो नहीं बना देगा। ठीक है, क्रिएट न्यू फाइल। किस केस में, यदि वो फाइल है ही नहीं और आप वहाँ पे W+ यूज़ कर रहे हैं तो वो वहाँ पे नहीं बना देगा। ठीक है, इसी तरह से यदि वहाँ पे कोई बाइनरी फाइल है आपकी, है ना, तो WB+ यूज़ करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो WB+ करने से प्लस का मोड लिखने से क्या होगा, रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑपरेशन होंगे आपके। मान लीजिए फाइल नहीं है तो वो नहीं बना देगा। ठीक है, ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। ठीक है, इस तरह से। A+। ठीक है, A+ में क्या होगा, यहाँ पे अपेंड हो रहा है आपका। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी फाइल है आप, है ना, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, रीड और उसमें अपेंड कर सकते हैं, है ना, यानी आप नई चीज़ कोई भी ऐड कर सकते हैं लास्ट के अंदर। ये विशेष तौर पे ध्यान रखें A+ के अंतर्गत, है ना, इस तरह से। तो अपेंड हो रहा है तो मतलब एक तरह से राइटिंग ही हो रहा है लेकिन हम इसे रीड और अपेंड ही कहते हैं। ओके, और फाइल नहीं है तो आपकी वो नहीं बना देगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इसमें आता है जैसे A+ हमने लिखा है, इसी तरह से आपका यहाँ पर आएगा A+, है ना, AB+। ओके, तो AB+ जो होगा ये क्या करेगा, बाइनरी फाइल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यानी बाइनरी फाइल कोई भी है तो उसके साथ रीड और अपेंड आपका ऑपरेशन होगा। ठीक है, लेकिन बाइनरी फाइल के साथ।
तो ये कुछ आपके यहाँ पर हम कह सकते हैं फाइल मोड है आपके सारे ये, ठीक है। तो ये फाइल मोड विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जनरली होता है क्या, फाइल में हम क्या करते हैं, या तो रीड करेंगे इन्फॉर्मेशन, या राइट करेंगे, या उसमें ऐड करेंगे। तो ये सारे मोड होते हैं जो बेसिकली हम जब कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसे देखिए ऐप ओपन, स्पेशली ये कहाँ पे मोड कब काम आएगा, जब आप ऐप ओपन फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ऐप ओपन फंक्शन के समय ही ये यहाँ पर मोड आप यूज़ करेंगे, ताकि इस फाइल के साथ आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, क्या रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, क्या उसमें अपेंड कर रहे हैं, या उसके अंतर्गत मान लीजिए वो बाइनरी फाइल है तो क्या करना पड़ेगा। तो बाइनरी फाइल कभी भी हो तो हर मोड के साथ बी, है ना, यूज करना है आपको, ठीक है। और रीडिंग राइटिंग दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो जैसे R+ है, W+ है, RB+ है, WB+ है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपके अपेंड मोड, राइट मोड, रीड मोड, है ना, ये होते हैं जिनको हमने अलग अलग तरह से मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा है। तो जब भी आप फाइल से रिलेटेड वर्क करें तो ये सारी चीज़ें आपकी काम आएगी, ओके। तो इस वीडियो में स्पेशली मेरा फोकस जो था वो आपका फाइल मोड पे था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जितने भी फाइल के मेथड्स यानी फंक्शंस हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।